Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Eduserve. JEE Mains 2026 पैराबोला अप्रैल अटेम्प्ट का अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, सवाल कह रहा है कि लेट A, B and C be the vertices of a variable right angled triangle inscribed in the parabola y square बराबर 16x. Let the vertex B containing the right angle B 4, 8 and the locus of the centroid of triangle ABC be a conic C0. Then the 3 times the length of lattice rectum of C0 is. चलिए पहले फिगर बनाते हैं, समझाते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। बोला कि एक पैराबोला है और उसमें एक वेरिएबल राइट एंगल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है। ओके, मतलब वो वेरी कर सकता है। ठीक है, देखिएगा, बोला कि ये जो राइट एंगल जहाँ पर बन रहा है उसको मैं बी बोल रहा हूँ, इसको ए बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसका कोऑर्डिनेट आपके पास 4, 8 दे रखा है। बोला है कि इसके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। इसके सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ एच, के। ओके, चलिए अब ए और सी के कोऑर्डिनेट को मुझे अज्यूम करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे सेंट्रॉइड इस्तेमाल करना है। सेंट्रॉइड इस्तेमाल करने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए, एक दे रखा है। जब भी मुझे कोऑर्डिनेट लेट करना होता है कॉनिक पे, तो मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म में जाना होता है। उसके लिए मैं पहले तो ए निकाल लेता हूँ। जो गिवन पैराबोला है आपके पास वो कितना है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x। दिस इम्प्लाइज, अगर मैं यहाँ से देखूँ 4a बराबर 16, तो a की वैल्यू कितना आ चुका है 4। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर, 280, a तो 4 है, तो 80 स्क्वायर मतलब 4t1 स्क्वायर, 8 इंटू t1, और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4t2 स्क्वायर, 8t2। राइट, अब मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कोऑर्डिनेट को सेंट्रॉइड निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पर दो वेरिएबल मुझे एलिमिनेट करना है, t1 और t2। तो मुझे रिलेशन एक ज़्यादा चाहिए होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल से रिलेशन एक ज़्यादा चाहिए होता है। ये आपको लोकस निकालते समय ध्यान रखना है। अगर लोकस निकालते समय वेरिएबल 2 है तो 3 कंडीशन चाहिए आपको एलिमिनेट करने के लिए। 2 वेरिएबल को एक एलिमिनेट करना हो वेरिएबल तो मुझे 2 कंडीशन चाहिए, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल से एक ज़्यादा कंडीशन चाहिए होता है हमें। इस बात का ध्यान रखोगे तो शायद आपका लोकस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा सोचना। ठीक है, चलिए, तो मुझे 3 कंडीशन चाहिए। 2 कंडीशन तो मैं निकाल सकता हूँ सेंट्रॉइड के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को इस्तेमाल करके। तीसरा कंडीशन मुझे सोचना है, तो पहले तो मैं 2 कंडीशन निकाल ही लेता हूँ। एक्स मतलब मैं सेंट्रॉइड के एक्स कोऑर्डिनेट एच की बात करता हूँ, तो वो आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। जब मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 3h और इस 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, और इधर +1 है वो इस पर ले आता हूँ -1, और इधर बच गया कितना t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। एक रिलेशन बन चुका है t1 और t2 में। ठीक है, 2 रिलेशन और चाहिए मुझे। के y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 तो 8 प्लस 8t1 8t2 और डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से अगर मैं t1 प्लस t2 की वैल्यू देखूँ तो ये देखो 3 के बाई 8 -1 इक्वल्स टू t1 प्लस t2। ये आ गया दूसरा रिलेशन। एक और रिलेशन हमें चाहिए होता है, ये सेकेंड इक्वेशन, और इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ। अभी हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल में आप 2 तरीके से सोच सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। राइट, लेकिन वो उसमें डिस्टेंस फार्मूला समथिंग एल्स बहुत सारा लग जाएगा, तो उधर हम लोग नहीं जाएंगे। पैराबोला का थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं, पैराबोला की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखें तो BC और AB पैराबोला का 2 कॉर्ड ही है और दोनों कॉर्ड परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स इसके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन हम लोग -1 इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग दोनों कॉर्ड का स्लोप निकालते हैं, BC और AB का। क्योंकि BC इज परपेंडिकुलर टू AC, तो स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC इंटू स्लोप ऑफ AB का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा -1। दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं। क्या होता है 2/t1 प्लस t2। t1 क्या होगा, इस पॉइंट का
पैरामीटर, मैं इस पॉइंट का पैरामीटर टी बोल रहा हूँ, इसका वाई कोऑर्डिनेट मतलब 280, मतलब 2a, a कितना है 4, तो 8t इज इक्वल्स टू 8 है, तो इसका पैरामीटर हम लोग कितना निकाल लिए, इसका पैरामीटर जो हमने निकाला टी बराबर 1 निकाल लिया, ठीक है। तो 1 प्लस T1 इसका स्लोप होगा और इसका स्लोप कितना होगा 2/1 प्लस T2, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा -1। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर माइनस है इधर 4, तो -4 उस माइनस को इधर लिख लिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस T2 प्लस T1 प्लस T1 T2, ठीक है। ये -4 और इक्वल्स टू, ये मैं -4 और ये +1, T1 प्लस T2 की वैल्यू डाल लेता हूँ। T1 प्लस T2 की वैल्यू कितना है 3k/8 और -1 और प्लस T1 T2। अब मैं अगर यहाँ पर T1 T2 की वैल्यू देखूँ, ये तो +1 -1 चला गया, तो बच गया कितना -3k/8, उसको उधर लेके चले गए और -4, ये T1 T2 आ चुका है। अब मैं एलिमिनेट करता हूँ T1 और T2 को, कैसे देखिएगा, मुझे पता है T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर और -2 T1 T2। अब यहाँ पे रख दीजिए आप सभी वैल्यूज़ को, ये है 3h/4 -1 और ये आपके पास है 3k/8 -1 का होल स्क्वायर, और अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस 3k/4 और प्लस 4, 8, 4 2 8, ठीक है। चलिए इसको लिख लेता हूँ 3k/4, इस -1 को उधर लेके चले गए, +1 हो गया, ये h है हमारे पास, इसको a² प्लस b² में अगर कन्वर्ट करें तो 9k²/64 प्लस b² और प्लस -2ab, 2ab करेंगे तो 2 और 8 कटेगा, 3 क्या बचेगा यहाँ पर 3k/4, ठीक है, और प्लस 3k/4 और प्लस 8, ये दोनों आपके पास जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये +1, ये 3h -1 में इधर ही लिख लेता हूँ, चलिए फिलहाल, तो 3h/4 इसको उधर भी लेके चले जाएं तो 8 + 1 9 और +1 10, तो 9/64 इंटू k² माइनस कितना हो गया 10, +10 हो चुका है। इस 10 को इधर ही ले आते थे क्योंकि हमें y² बराबर 4ax टाइप का पैराबोला चाहिए। तो यहाँ पर देखिए h और k के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, तो k को मैं y बना देता हूँ और h को x बना देता हूँ, तो ये बन गया 9/64 इंटू y² बराबर 3/4 इंटू x और -10, राइट। अब थोड़ा इसको स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट कर लेते हैं, y² और इधर से इसको डिवाइड किया तो 64/9 इधर आएगा, और 3/4 में इधर कॉमन भी निकाल लेता हूँ, तो x माइनस ये कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 10, ठीक। अब देखिएगा इसको सिंप्लीफाई किए तो ये हो गया 16, ये हो गया आपके पास 3, तो यहाँ पर आप देखोगे y² बराबर 16/3 इंटू x माइनस 40/3, ये आ चुका है, ठीक है। आप इससे कंपेयर करो, शिफ्टिंग पैराबोला की जैसा है, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर 4a इंटू x माइनस अल्फ़ा, तो 4a तो a ही तो होता है लेटेस्ट रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, ये आपके पास कितना दे रखा है 16/3, 3 टाइम्स इंटू लेटेस्ट रेक्टम पूछा है, तो 3 इंटू l बराबर कितना 16, और ये हमारा क्या होगा आंसर। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा हमारे पास 16 इज़ द आंसर। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।